2020 के लिए भर्ती निकलती है। इसका एग्ज़ाम होता है 23 फरवरी 2020 में। उसके पहले उनका फिजिकल करा लिया जाता है, उसके पहले उनका मेडिकल करा लिया जाता है। इसके बाद उनको डेट दी जाती है कि आप लोग 23 फरवरी 2020 को आपका एग्ज़ाम है। बंदे बड़े खुश थे, इसलिए खुश थे क्योंकि पहले से यही होता चला आ रहा था, कोई बदलाव नहीं था, उनके मन में किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं थी। जो मैं आप लोगों को कहानी सुना रहा हूँ, इस कहानी का आज की समस्याओं से बड़ा गहरा संबंध है। हमको थोड़ा समझना होगा पीछे जाकर, तब आज की समस्या को हम समझ सकते हैं कि ये पूरे देश के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बंदे बड़े खुश थे, उनके मन में था कि इस बार तो हम लोग अब की बार में धर्म शिक्षक बन ही जाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे छात्र और बहुत सारे युवा ऐसे थे जो कई सालों से प्रयास कर रहे थे, कई सालों से घर का काम छोड़ के। आपको पता है कि जो ब्राह्मण बालक होते हैं ज़्यादातर वही धर्म शिक्षक की तैयारी करते हैं, या फिर अदर जो कास्ट होते हैं वो भी तैयारी करते हैं। तो इसके लिए बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि कर्मकांड सीखना होता है। आप पेपर पढ़ के रट के आप क्वालिफाई कर जाओगे, फिजिकल दौड़ के आप क्वालिफाई कर जाओगे, लेकिन साक्षात्कार आप दौड़ के और पढ़ के क्वालिफाई नहीं कर सकते। इसके लिए आपको प्रॉपर अभ्यास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपको प्रॉपर मंत्रों का उच्चारण बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो इसके लिए छात्रों को एक साल निकल जाता है तैयारी करने में, जब वो अपना वहाँ पर जाकर साक्षात्कार पास कर पाते हैं। बहुत मेहनत लगती है, और ये हकीकत में ये मेहनत अगर आप सुनोगे तो मुझे लगता है कि आप बहुत इमोशनल हो जाओगे, क्योंकि आज इन छात्रों की कोई नहीं सुनने वाला है। सब कुछ ठीक चल रहा था, बंदों ने सोचा कि मेरा पेपर हो जाएगा, तो फिजिकल मेडिकल क्वालिफाई करने के बाद वही डिग्री लेके पहुंचे जो प्रत्येक वर्ष बंदे लेकर पहुंचते थे, शास्त्री और कर्मकांड का डिप्लोमा या फिर शास्त्री एमए आचार, ये डिग्रियां उनके पास थी। जैसे ही बंदे ग्वालियर गेट पर पहुंचते हैं या पर पेपर देने के लिए पहुंचते हैं, उनको वहां पर रोक लिया जाता है। उसके बाद उन बंदों के मन में लगता है कि हो सकता है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स फिर से वेरीफाई हो रहे हों, या हो सकता है कि इनका कोई अलग ही तरीका होगा। तो उसके लिए वो बंदे रुक जाते हैं, उनको बैठा के बढ़िया से उनको बोल दिया जाता है। हाँ, इसके पहले एक घटना और घटती है कि उनके पास एक मोबाइल से मैसेज आता है। जब वो ट्रेन में होते हैं, अचानक उनके पास एक मैसेज आता है कि आपका जो शास्त्री डिग्री है वो विचाराधीन है, या फिर कुछ बंदों के मोबाइल में मैसेज आते हैं कि आप पेपर नहीं दे सकते, क्योंकि शास्त्री डिग्री उसको हम स्नातक नहीं मानते हैं। तो इस प्रकार के मैसेज उनके पास आते हैं। तब भी बंदों को लगा कि हो सकता है गलती से मेरे पास मैसेज आ गया हो, क्योंकि उनको इस बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि आर्मी में एआरओ में जाकर उनके अधिकारियों से मिलकर हमें ऐसा सुनना पड़ेगा। बंदे तब भी चले जाते हैं, गेट पर उनको रोक लिया जाता है, उनको बैठाला जाता है। उस पर वहाँ पर उनको साफ साफ बोल दिया जाता है कि आप अनलीगल तरीके से आप अप्लाई किया है, आप शास्त्री डिग्री जो होती है वो स्नातक नहीं है हमारे हिसाब से। बंदों ने यूजीसी का उनको प्रमाण दिखाया, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, बंदे हाँ खाने लगे, कई बंदे रोने लगे, इमोशनल हो गए। अब उनके पास क्या था, पिछला जो उनके पास अनुभव था, पिछला उनके पास जो प्रूफ था, वही प्रमाणीकरण था उनके पास कि पिछली बार भी सर इसी डिग्री से लोग भर्ती होते आए हैं, और इसी डिग्री से सर जो यूपी आगरा एआरओ है मेरे साथ यहाँ पर पेपर देने के लिए बैठ चुके हो, आप मुझे पेपर नहीं देने दे रहे हो। बंदों ने बहुत सारी दुआएं करी, रोना शुरू हुआ, किसी ने उनकी एक भी नहीं सुनी। बड़ी दर्दनाक कहानी मैं बता रहा हूँ, ये बहुत इमोशनल कहानी है। छात्रों के साथ ऐसा हुआ। बंदों ने केस किया ग्वालियर हाई कोर्ट में। आपको पता होता है कि जो युवा होता है उसको इतने पैसे, एक्चुअली पहले तो वो बेरोजगार थे, उनके पास पैसा कहाँ से आएगा कि वो जाके हाई कोर्ट में जाके अपनी याचिका लगाएं। जैसे भी करके बंदों ने एक संगठित होकर केस भी किया ग्वालियर में। वहाँ पर उनको कोई सफलता नहीं मिली। उस केस को रेफर किया गया दिल्ली में उनको कोई सफलता नहीं मिली। एक समय सीमा होती है धैर्य की, यार इतना पेशेंस कहाँ है आज के पास, इतना पैसा किसी के पास नहीं, इतना समय किसी के पास नहीं, सबको अपने बच्चे पालना है भाई। ग्वालियर से केस तुम्हारा दिल्ली से केस रेफर होता है जबलपुर के लिए, और जबलपुर में केस लेस हो जाता है, वहाँ पर इसमें कोई सफलता नहीं मिलती है। आज पेंडिंग में पड़ा हुआ है, बंद सोच रहा है कि हम फिर से केस कर दें। यही कहानी फिर से इस बार सैन्य मुख्यालय और ये सरकार केंद्र में बैठी हुई इस कहानी को फिर से दोहराने के चक्कर में है। और अब ग्वालियर एआरओ टारगेट नहीं है, अब भारत के समस्त एआरओ टारगेट हैं। आज शास्त्री डिग्री को जिस तरह वो लोग अपमानित कर रहे हैं,
ये मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे यह सुनना पड़ रहा है देश में रहकर। आप लोगों का दुर्भाग्य है कि आप लोगों को शास्त्री डिग्री आज एक अपराधी के रूप में नजर आ रही है कि हमने शास्त्री करके, जिस पर मैं गर्व होता था, जिस पर हमें अपनी संस्कृति पर गर्व होता था, जिस डिग्री करने के बाद हम लोग अपने आप को सम्मानित महसूस करते थे कि हम सभी से योग्य हैं, क्योंकि हम धर्म गुरु की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमने कर्मकांड पढ़ा है, हमने मनुस्मृति पढ़ी है, जो हमारा पहले एक संविधान था। ये संविधान तो बाद में बना 1950 में, इसके पहले संविधान यही था हमारा मनुस्मृति के आधार पर, और उसी के आधार पर कर्मकांड तय होते हैं सारे सुबह से शाम तक। तो ऐसे कर्मकांडों का अपमान किया जा रहा है, ऐसी शास्त्री डिग्री का अपमान किया जा रहा है। आज वो सभी युवा पूरे भारतवर्ष से अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। उस शास्त्री डिग्री करने के बाद वो अपने आप को एक अपराधी जैसा महसूस कर रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि हमने शास्त्री डिग्री कर लिया है। ये हमारा देश का संविधान है, ये हमारे देश के अधिकारी हैं, वही हमारी सरकार है जो बंदों को यहाँ तक सोचने के लिए विवश कर रही है। वो बंदे शर्म से किसी से बोल भी नहीं सकते कि हमने शास्त्री डिग्री करी है। सोचो अगर इस बार ये बंदे पेपर में नहीं बैठ पाए तो मुझे लगता है बंदों को कितनी शर्मनाक हार होगी अपने आप में। वो क्या बोलेंगे हमने कौन सी डिग्री करी जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करी हैं, इतने जो आज कुलपति हैं कॉलेजों में, जो आज कुलपति हैं यूनिवर्सिटियों में, जो प्राचार्य हैं संस्कृत विश्वविद्यालयों में, वो सभी शास्त्रीय डिग्री से कुलपति बने हैं, जिसको स्नातक बाकायदा यूजीसी ने इसको प्रूव किया है। उनके पास प्रमाणीकरण भी है उनके पास। अब बताइए ये देश में ये घटना हो रही है, इस पर कोई भी किसी प्रकार से अभी तक बयान नहीं आया, किसी भी राजनेता के नहीं आया, किसी भी अधिकारी के नहीं आया। बंदे समाज से जूझ रहे। जो एमपी वालों के साथ हुआ, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा वो किसी के साथ ना हो। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे कहना चाहूंगा कि जितना दुख मुझे है उतना ही दुख अभ्यर्थियों को है, और उतना ही दुख उनके रिश्तेदार हों, उनके घर वाले हों, या उनके चाहने वाले हों, या फिर सच्चा समाज सेवक होगा, राष्ट्रभक्त होगा जो अपने राष्ट्र से प्यार करता होगा, उसको उतना ही दुख है। जितनी भी सामाजिक धार्मिक संगठन है उनको इसका बड़ा दुख है। लेकिन अब दुख की बात है, अफसोस की बात यह है कि कोई भी आगे नहीं आ रहा है, क्योंकि सभी किसी ना किसी पार्टी से जुड़े हो गए हैं। वो नहीं चाहते कि भाजपा केंद्र में कि हम उनको किसी भी प्रकार से टारगेट करें जिससे कहीं ना कहीं उसकी तौहीन हो या फिर हमारी जो वैल्यू है वो कम हो जाए। अपनी योग्यता साबित करने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए कि हम भी इस पार्टी से संबंध है, हमारा बहुत अच्छा नाम है, हमारे बहुत अच्छे संबंध है, तो इसलिए आप बात नहीं कर पा रहे हो, खुलकर स्पष्ट रूप से बात नहीं रख पा रहे हो, पारदर्शी तरीके से बात नहीं रख पा रहे हो, गोल गोल घुमाकर आप लोग बात रख रहे हो।